अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और तुसी सुनाओ, ताड़ा विंटर किस तरह जा रहा है? साडा ते बड़ा ही ख़राब विंटर जा रहा है। उसकी रीज़न है वह कि बारिश नहीं हो रही और जो खुश्क और इतना ठंडा मौसम हुआ हुआ है, खुश्क सर्दी पड़ रही, उससे फ्लू हो रहा है, गला ख़राब हो रहा है, इतने मसाइल हो रहे हैं। लेकिन चलें, अल्लाह ताला सब पे रहम और करम करे, हम पे भी करे और रहमत की बारिश दे दें। ठीक है जी। और सुबह सुबह आज नई सुबह के साथ नए व्लॉग का आगाज। तो ठीक है जी, यहाँ साबूदाने की खीर और एक अंडा और जैम और 3 स्लाइस मेरा और शानदे का नाश्ता हो गया है रेडी। अब हम मज़े से बैठ के नाश्ता करेंगे। नाश्ता करने के बाद मैं आपको ले जाऊंगी सीधा किचन में। किचन में हम क्यों जा रहे हैं जी? आज हम बनाएंगे लावा केक। ठीक है जी। लावा केक मैं क्या आपको बताऊं, बड़ी मेरी दुख भरी दास्तां है। तो चले वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो यहाँ जी लावा केक बनाने के लिए सिंपल मैंने 4 अंडे ले लिए। एक मेरे पास शेवर अंडा था, 3 मेरे पास देसी अंडे थे और ये रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। बहुत इजी और बहुत सिंपल तरीके से बन जाता है। आप वीडियो को देखते जाइएगा क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जानी थी, इसलिए फिर मैंने उसको ना उसकी थोड़ी स्पीड तेज़ कर दी है। तो इसलिए मैं डिटेल से आपको खुद बताए जा रही हूँ। आप कॉपी पेंसिल ले लें और उस पर लिखते जाएं और ज़बरदस्त लावा केक बना लें अपने घर में, और मज़ेदार, नीट एंड क्लीन। तो यहाँ जी मैंने 1 कप पिसी हुई चीनी ले ली, चाय वाला कोई भी कप ले लीजिएगा, कप वो दरमियाने साइज वाला। ठीक है, 1 कप मैंने पिसी हुई चीनी ले ली, वो मैंने ऐड कर दी। 1 कप कुकिंग ऑयल, कोई सा भी ऑयल ले लीजिएगा, वो ऐड कर दिएगा। और उसके बाद मैंने 4 अंडे पहले लिए थे, उनको मैंने अच्छे से बीट कर लिया था। बीट करने के बाद फिर उसमें 1 कप चीनी ऐड की पिसी हुई और 1 कप कुकिंग ऑयल ऐड किया। करने के बाद जी फिर मैं इसको दोबारा से अच्छे से बीट कर रही हूँ, इसको थोड़ा अच्छे से बीट कर लिएगा। ठीक है जी। और बीटर अब मेरा दूसरी साइड पे था। उसकी ये रीज़न है कि अब स्विच उधर लगा हुआ था, इधर था नहीं मेरी इस वाली शेल्फ पे। अच्छा, जब घर बन रहे होते हैं ना तो पता नहीं क्यों मुझे समझ नहीं आती, इनको ये भी ख्याल होना चाहिए कि लेडीज़ को तो जगह जगह ज़रूरत पड़ जाती है स्विच लगाने की। कभी वो ग्राइंडर चलाना होता है, कभी ब्लेंडर चलाना होता है, तो कभी कुछ करना होता है, लेकिन खैर मुश्किल हो जाती है। लेकिन चले कोई बात नहीं, वो दूसरी साइड पे था तो फिर मुझे दूसरी साइड पे लेकर जाना पड़ रहा था। ठीक है जी। अंडे, चीनी और कुकिंग ऑयल अच्छे से बीट कर लिया। तकरीबन 5 मिनट मैंने उसको बीट कर लिया। करने के बाद यहाँ मैंने 1 कप, वही वाला कप एक ही रखिएगा, इसी से चीनी, इसी से ऑयल और इसी से मैदा। 1 कप मैंने मैदा ले लिया है और उसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, ठीक है, 1 टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर ऐड किया है, टीस्पून चाय वाला। उसको मैंने 2 3 4 मरतबा अच्छे से छान लिया। छानने के बाद अब मैं इसमें कोको पाउडर ऐड कर रही हूँ। तकरीबन ये बड़े जो टेबल स्पून होता है ना खाने वाला, वो आप 2 या 2.5 डाल लीजिएगा। ठीक है जी। मैंने इसमें वो ऐड किए। करने के बाद फिर मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, छान लूँगी 2 3 मरतबा, ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। तो जब मैं फिर इसको बीट करूँ तो फिर मुझे मुश्किल ना हो, वो उसकी वो आराम से बीट हो जाए, अंदर गुठलियाँ शुटलियाँ ना बने। ठीक है, अब आपको यहाँ तक तो बड़ी इजी और क्लियरली समझ आ गई होगी कि कितना आसान केक है और कितना मज़े का बनता है और बहुत सिंपल और कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बन जाता है। और ये 1 पाउंड का, यानी कि 1 पाउंड का केक बनेगा। ठीक है जी। यहाँ पे मैंने वो तोड़ शोड़ उड़ाई, हालांकि मैं ऐसे काम नहीं करती, लेकिन अब बीटर इस साइड पे था, कुर्सी पे मैंने वो रखा हुआ था अपना बाउल, और उधर मैं बीटर चला रही थी। मुझे खुद भी बड़ी मुश्किल हो रही थी। अगर मैं ये पार्ट स्किप कर देती, आपको ना दिखाती, तो अब भी वो फिर अच्छा नहीं लगना था कि एक पूरी बात डिटेल से बताई है लेकिन खा खा कर अंदर से। तो मैंने कहा मैं अकेली को खाऊं, आप भी मेरे साथ खाएं। तो यहाँ जब मैं फिर से वो सारा कुछ डाल कर इसको अच्छे से बीट कर रही हूँ। इसको फिर 5 से 6 मिनट बीट कर लिएगा, ज़्यादा बीट करने की भी ज़रूरत नहीं। अच्छा, अगर आपके पास बीटर नहीं है तो वो भी कोई मसले वाली बात नहीं है, आप जूसर में भी बना सकते हैं। हो गया ठीक यहाँ तक। और यहाँ मैंने ले लिया है पैन। अब आपके पास किसी भी शेप का, किसी भी किस्म का वो ले लिएगा। मैंने नॉन स्टिक का यूज़ किया, उसमें मैंने 2 टेबल स्पून ड्रॉप ऐड किया था कुकिंग ऑयल का और उसको अच्छे से लगा लिया था ताकि केक उसके साथ चिपके ना। वैसे तो चिपकेगा नहीं, उसकी रीज़न ये है कि वो वैसे ही नॉन स्टिक पैन है। ठीक है जी। अब मैं इसमें सारा बैटर ऐड कर रही हूँ और ये विदाउट ओवन केक बन रहा है और मैं इसमें ओवन का यूज़ नहीं कर रही, मैं इसको बनाऊंगी चूल्हे पे और पतीले में। ठीक है। अब आप आराम से ध्यान से देखते जाएं, मैं बड़े आराम से और तसल्ली से आपको सारी बात बता रही हूँ, जबकि मैं इतना तेज 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 बोलती हूँ। लेकिन आज मैंने कहा नहीं, इंज नहीं बोलना, उन्होंने समझ ही ना आई तो फायदा फिर एड्डी मेहनत करन दा ते इन्नी मेहनत वीडियो बनाउण दा कि ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਾ ਪਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਦਾਸਤਾਨ ਜੀ ਮੇਰੀ ਦੁਖੀ ਇਹ ਵੈ,
हर 15 दिन बाद मेरी बेटी ना बर्थडे मनाने बैठ जाती है। हर 15 दिन के बाद जी वो कह देती है मामा आप ये वाला आज मार्बल केक बना दें, आज पाइनएप्पल केक बना दें, ब्लैक फॉरेस्ट बना दें। अच्छा मैं पहले बेकिंग बहुत ज़्यादा करती थी, जबकि मैं खुद नहीं केक खाती। जब मैं ये कुकिंग बेकिंग कर रही थी ना, सीख रही थी, तो मेरी टीचर्स मुझे कहती थी कि आप इतनी राबे मेहनत करती हैं लेकिन आप खुद तो बेकिंग सॉरी केक शेक नहीं खाती, कोई चाइनीज़ नहीं खाती, सूप वगैरह नहीं पीती, आप इतनी मेहनत क्यों करती है? मैंने कहा ये मेहनत मैं अपने बाबा जान और दोनों भाइयों के लिए करती हूँ मुझे तो चलो नहीं शौक, लेकिन वो बड़े शौक से खाते हैं सारी चीज़ें। खैर मैं ये जी मैंने रख दिया केक, और पतीले को मैंने प्री हीट कर लिया था पहले, तकरीबन आधा आधा घंटा नहीं 20 मिनट पहले चूल्हे पे हल्की आंच पे रख दिया था। उसमें फिर एक स्टैंड रख लिया था, उसके ऊपर मैंने वो रख दिया और इसको कवर करके ना वो कपड़े से, और इसको मैंने लगा दिया, ठोक दिया दम, और बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने ये बनाना है केक, ठीक है। ये तकरीबन 35 या 30 मिनट में 30 से 35 मिनट में रेडी हो जाएगा। चलो जी केक नू तो लग गया दम, मैं क्या आओ जी हुण असी कड्डी अपना दम, होर भी कोई काम कर लिया। असी यहाँ बना रहे हैं जी मूंगफलियाँ, असी भुन रहे हैं, ठीक है जी। मूंगफलियाँ हमारी आती हैं किसी के घर से ही आती हैं, वो हमें गिफ्ट करते हैं हर साल, 5-6 किलो भेज देते हैं, एक तोड़ा अपनी ज़मीनों से वो जी मंगवाते हैं, तो सानू भी भेज देंगे ने। तो फिर मैंने कहा अब क्या करूँ, तो उन्होंने हमें बताया था वैसे तो मूंगफलियाँ हम बनवाते हैं बाहर से, वो ले लेते हैं 1000-1200 रुपये में 3-4 किलो मूंगफलियाँ भून कर दे देते हैं जो भट्टी पे भेजते हैं। तो उन्होंने कहा तुसी भट्टी ते जो मूंगफलियाँ भेज दे, तुसी केडे बेवकूफ जाहिल हो, तुहाडे घर तवा कोई नहीं, रोटी कोई नहीं पकाते सी, पकाने आ। उन्होंने कहा तवे ते हल्की जी 3 मिनट 4 मिनट लगते भुन के, तो तुसी सैड ते रख दो 2 घंटे वास्ते, फिर भुन के खानियां नहीं ने, सैड ते रख दो। उस बाद जो बिल्कुल ठंडियां या हो जाएंगियां, उसी तरह का क्रंच और क्रिस्पी जबरदस्त निकल के मूंगफली बाहर आ जाएगी, उसका दाना तुम जिमें मर्जी खाओ। सानू अक्ल ही कोई ना आई, हाय मैं क्या हाय हाय चलो हुण इंज ही करांगे। चलो जी मूंगफलियां तो असीं तैयार कर लेतियां, तो हुण लग गई सी भुख। मैं शाम का खाना खाण लगी 7 बज गए ने, केक चूल्हे ते पक रहा वै, ठीक है जी। उन्होंने तो 35-40 मिनट लगने से, मैं क्या चल तू तो मैं ना, और मूंगफलियां भी साइड पर कर दी बना के। यहाँ जी मैंने चिकन कढ़ाई बनाई थी, और खाने वाले सिर्फ हम 2-3 लोग थे, 3 लोग थे, मैं और मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी थी, बाकी सब लोग इनवाइटेड थे किसी डिनर पे, तो वो सारे उत्थे चले गए थे। तो मैं फिर नहीं जाना सी, क्योंकि मेरी बेटी की अब ना ज़रा क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, तो मैं उसको ज़रा उस पर बड़ा फोकस कर रही हूँ। पहले 1.5 महीने बाद स्कूल गए ने बच्चे, तो बड़ी ज़बरदस्त कढ़ाई बनी थी, इसका मैंने कोई क्लिप नहीं लिया। तो इत्थों ही तुम देख लो कि सोहनी बनी, तो कितना सोहना जिहा रंग आया होया कढ़ाई दे। तो बस जी खमीरी रोटी मंगा लीती सी नाल, मैं तो एक सादी रोटी मंगवाई सी अपने वास्ते। तो यह जी हुण कढ़ाई साड़ी हो गई है डन डना डन डन, और अब मैं खाने लगी हूँ खाना खा के तो फिर सीधा मैं किचन च जाना है। किचन च जाके दोबारा तो जो केक है ना उसकी ड्रेसिंग तैयार करनी है, करके तो फिर उसके ऊपर भी तो ड्रेसिंग करनी है ना। वो मेरी बेटी को ना नखरे भी बड़े आते हैं, नहीं नहीं मामा ऐसे नहीं तो ऐसे, ऐसे नहीं तो ऐसे, इसको ऐसे होना चाहिए, इसको वैसे होना चाहिए था। तो अभी है बड़ी छोटी, लेकिन उसको पता है। तो वो मुझे एक दिन कहती है मामा आपकी और बाबा की बर्थडे नहीं होती। मैं कहा बाजी तुसी साडी वारी नहीं आन देंदे, महीने च 2 वारी तो ਤੁਹਾਡੀ बर्थडे हो जाती है, तो साडी कदों होनी बर्थडे, इस वास्ते ਤੁਹਾਡੀ हो जाती है साडी हो जाती, एक ही गल है। तो यहाँ जी अब मैं इसकी करने लगी हूँ केक की ड्रेसिंग, ठीक है जी। ड्रेसिंग च की यूज़ करने लगे, अच्छा ये क्रीम बहुत अच्छी है, ये वीपी विप क्रीम है, और ये किसी भी स्टोर से मिल जाएगी, ठीक है जी। आप किसी भी स्टोर पे चले जाए ना, वहाँ से जाके ले आए। स्टोर भला केड़ा है जेड़ा जिथों तुसी बाकी सौदा लैके आंदे हो, महीने की मंथली ग्रोसरी करते हो, उस स्टोर तो तुहानू आराम नाल ईजिली मिल जाएगी, और ये बड़ी अच्छी है। अच्छा इसको जितना विप करेंगे ये उतनी ज़्यादा फ्लफ़ी हो जाएगी, बिल्कुल ये उस फॉर्म में आ जाती है जिस फॉर्म में हम मार्केट से किसी भी बेकरी से केक लेकर आते हैं ना, उसकी एग्जैक्ट जैसी क्रीम होती है, ये बिल्कुल उसी तरह की हो जाती है अगर आप इसको ज़्यादा विप करें। लेकिन मुझे इतना ज़्यादा इसको विप करना नहीं था, इसलिए मैंने बीटर यूज़ नहीं किया, तो मैं हैंड बीटर से इसको विप कर रही थी। मुझे बस कम ही चाहिए था, क्योंकि लावा केक जब कटिंग करेंगे तो वो फिर लावा बाहर भी तो आना चाहिए ना आया तो मेरी जो लाडली और इकलौती बेटी है ना, उसने फिर कहना मामा ये ऐसे नहीं था, आपने इसको ऐसे क्यों किया, इसके ख़राब हो गया, मुझे दोबारा बना के दे। मुड्डों ने मुझे स्यापा पा देना, तो मैं कहा नहीं 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 नहीं। तो इसलिए मैं इसको ना बस हल्का सा ही वेप कर रही थी, ठीक है जी। ये केक बन के आ गया बाहर, ये इसकी है फाइनल शक्ल हूँ। अब मैं इसको बनाने संवारने सजाने लगी हूँ, और टाइम हो गया जी रात के 9 बज गए। खाना शाना तो हमने खा लिया, क्योंकि रात का जो खाना है ना वो हम 6:30-7 बजे हद खा लेते हैं, इससे देर हम नहीं करते, क्योंकि इतने बजे ही उमर ऑफिस से आते हैं,
और दोपहर में मैं और मेरी बेटी ही घर होते हैं, तो फिर हम बस उसके लिए तो मैं कर देती हूँ जो करना होता है, अपने लिए कोई ख़ास तरद्दुत नहीं करती। तो बस हल्का फुल्का सा ही कुछ खा लेती हूँ, जूस पी लेती हूँ, या कोई ड्राई फ्रूट खा लिया, या कोई इस तरह की कोई भी हल्का फुल्का टच लगा रहता है। तो चाय शाय मैं पीती कोई नहीं हूँ, कावे शावे मैं पीती कोई नहीं हूँ। एक कावा जो हमारा ख़ानदानी कावा है ना, वो तो चलता ही चलता है ना हमारे घर में, तो जो हमें विरासत में मिला हुआ है। विरासत में मिला भी क्या कावा, हाय 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 हाय, सोच सोच के सन बड़ी टेंशन होती है, लेकिन खैर वो वाकई ख़ानदानी कावा, कोई भी प्रॉब्लम वो हल कर देता है। तो यहाँ जी चॉकलेट को मैंने कर लिया था मेल्ट। मेल्ट करने के बाद चॉकलेट में भी मैंने थोड़ी ना 2 टेबलस्पून क्रीम ऐड की थी और 3 टेबलस्पून मिल्क ऐड किया था, दूध, और फिर उसको अच्छे से मैंने ना मेल्ट कर लिया था, वरना उसने मेल्ट होना नहीं था अच्छे से। ठीक है जी, वो मेल्ट होगी। उसके बाद जी मैंने इसके ऊपर अब ये चॉकलेट चिप इसको बोलते हैं, वो मैं डाल रही थी, और मेरे पास कोई शय थी नहीं उसके ऊपर डालने के लिए, तो मैं कहा चलो यही पापू दईए। तो आज केक दी फाइनल शक्ल ਤੁਹਾਡੇ सामने आ गई। इतना आसान, इतना ज़बरदस्त केक बनता है, तुझे ज़रूर खुद बनाओ। और क्या मुश्किल है, इतनी चीज़ें हम लोग आपको डिटेल से बताते हैं, फिर भी मैं सोचती हूँ कि आप लोग कहते हैं कि मुश्किल होता है या फिर नहीं होता। होता है, क्यों नहीं होता, बस थोड़ी सी मेहनत उठ कर लें। अगर बीटर नहीं है तो दफ़ा करें बीटर को, आप वो जग ले लें जिसमें आप जूस वगैरह बनाते हैं, मिल्क शेक वगैरह बनाते हैं, उसमें भी हर चीज़ बन जाती है। ओवन नहीं है तो फारिग करें ओवन को, आप पतीले में बना लें। देखिए ना, हर चीज़ का हल है, अगर हम हल निकालें तो। जब हम हल ही नहीं निकालेंगे तो फिर कैसे हल निकलेगा। हालांकि अब मैंने इतनी बेकिंग की मेरा दिल नहीं करता, लेकिन मुझे अपनी बेटी के लिए फिर करना पड़ता है। वो हफ्ते में या 15 दिन बाद तो मुझसे 1-2 केक ज़रूर बनवाएगी, मामा ये बना दे वो बना दे, मैं बनाती हूँ, इसलिए कोशिश करती रहनी चाहिए। तो ये जी आज का छोटा सा व्लॉग था। आई होप, अब उसकी बर्थडे ही हो रही है, वो काट रही है अपने बाबा के साथ, तो ये छोटा सा व्लॉग था। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आएगा तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है ना, इतनी मेहनत के बाद कुछ तो बनता है ना, तो आप प्लीज़ कर दिएगा। ठीक है जी, इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, मैं फिर आऊँगी एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए।